पैसा खुदा नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। या अभी आपके अंदर में भय, थोड़ा डर, खौफ कभी महसूस किया है? दाऊद गैंग के ही एक आदमी ने मुझे ये बात बताई, तो मैंने कहा यार कौन सा मतलब गांजा फूंक के आए हो, क्या बात कर रहे हो। लेकिन ये आज मैंने पहली दफा आपके साथ में शेयर की है और आपके श्रोताओं और दर्शकों के लिए शेयर की कि मैं अपना बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको आज देकर जा रहा हूँ। तो इनका फ्लैट था, वहाँ पे साथ में खाना खाया करते थे। उस दिन ये लोग खाना खा रहे थे, वहाँ पे अनीस ने और छोटा शकील ने इसको राजन को टीज करना और छेड़ना शुरू कर दिया और राजन को आया गुस्सा। उसने वहीं जिंदा नहीं छोड़ा है जो आदमी उसके या उसकी गैंग के लिए मतलब खतरनाक साबित हो सकता है। गुलशन कुमार का भी मर्डर हुआ था, तो सबसे पहले पहुंचने वाले एक मैं था और एक मेरा साथी था। वो आदमी तो आज भी भाईकला का और चिंचपोकली उस एरिया का आज भी किंग है। अब उनके जो कोड वर्ड्स हैं वो कोड वर्ड्स बिल्कुल अलग होते हैं जिनमें वो बात करते हैं। ओके। तो वो आपको नहीं पता होते हैं। हम जैसे लोग खोज निकालते हैं, मिलते हैं। जैसे कि इफ यू कैन गिव एन एग्जांपल। अब जैसे उसमें एक बॉस होता है और वही पूरी गैंग को कंट्रोल करता है। बाहुबली, दबंग। बॉम्बे का जो अंडरवर्ल्ड है ये स्ट्रक्चर्ड है। इन सब नामों में हमने छोटा शकील के बारे में बात की, दाऊद इब्राहिम के बारे में बात की, आपने ब्रीफली ये कहते हुए कि मैं एक हिंदू डॉन हूँ। आई सेपरेटेड माई सेल्फ फ्रॉम डी कंपनी एंड आई मेड माई ओन हब एंड आई हैव ऑल्सो ट्राइड टू असैसिनेट दाऊद इब्राहिम। द नेम इज छोटा राजन ने ही डिजाइन किया है। मुंबई पुलिस भले ही उस चीज से इनकार करे, लेकिन ये खुला सच है, ये बहुत नंगा सच है। पुलिस में बहुत लोग इनके लिए काम करते थे। इवन आईबी तक में लोग ऐसे थे। बिश्नोई का भी नाम आ ही रहा है। बिश्नोई ने कई लोगों के मर्डर कराए हैं। ओके, लॉरेंस बिश्नोई। ये तो खोज करके मारेंगे ना। तू कौन है, तेरी बात नहीं मानते हैं। वो दाऊद को तो हम गिनते नहीं। अलगाव की जो शुरुआत है ना, वो मर्डर ही इनकी पहली दरार थी। स्पार्क ऑफ इनसिक्योरिटी, बिगिनिंग ऑफ द एंड। बिल्कुल। श्रोतागण, वेलकम टू योर पॉडकास्ट विद राज। जरिए में, और वो दाऊद इब्राहिम क्यों बना, कोई और क्यों नहीं? मुझे बहुत कुछ तो याद नहीं है दाऊद के साथ क्या बातें हुई थी। कहीं लिखा हुआ होगा मेरे पास में, वो इतना तो ध्यान नहीं है मुझे। और 1-2-3 इंटरव्यूज़ किए थे, वो छपे भी थे अखबारों में। और लेकिन ये है कि मेरे दिमाग में और मेरे जहन में जो है वो बहुत एकदम साफ पिक्चर है दाऊद इब्राहिम की, कि दाऊद इब्राहिम एक टेररिस्ट है या नहीं ये अमेरिका और हिंदुस्तान जाने। वो एक क्रिमिनल है, इतना मैं समझता जानता हूँ। एक इंसान के तौर पे वो व्यक्ति जो है वो बहुत धार्मिक रूप से भी इंसान अच्छा है और लोगों के लिए भी उसने बहुत कुछ किया है। क्योंकि अंडरवर्ल्ड के लोगों की और डॉन्स की एक बड़ी खूबी होती है कि वो आवाम को जो है अपना बनाने के लिए उनके बीच में बहुत सोशल वर्क करते हैं। उनको बहुत पैसों से, बहुत चीज़ों से मदद करते हैं। किसी की बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, 2-5 लाख रुपए लगने वाले हैं, तो बोल देते हैं जा भाई इसका दहेज का पूरा काम कर दे, इसके लिए कैटरिंग का और इसकी बुकिंग वो सब करवा दे, सारा खर्चा अपने अकाउंट से कर देना। तो आदमी को और क्या चाहिए, है ना। किसी को खून की ज़रूरत है, हाँ भाई जाओ 4 लौंडे खून जा करके आओ। तो भूखे को खाना खिला दो तो वो उसके लिए भगवान हो जाता है, भले ही उसका पेशा कुछ भी हो। तो उनके लिए तो फिर ये फरिश्ते होते हैं ना। उनकी आवाज़ से आपको क्या लगा जब पहली बार सुना? क्या बुलाते थे आपको अगर फ़ोन पर बात हो रही हो तो? आप करके, और बहुत तहजीब से बात की। अदब से? हाँ, बहुत अदब से, बहुत तहजीब से बात की। और मुझे कभी ये महसूस ही नहीं हुआ उन लोगों में से किसी से भी बात करते हुए, एक आध को छोड़ करके, जिससे कि मेरा राब्ता नहीं था, वाकफियत नहीं थी, और उन्हें मेरी कोई खबर जो है वो बुरी लग गई तो उन्होंने मुझे धमकाने वाले अंदाज में फ़ोन कर लिया। हालांकि जब छोटा शकील ने भी मुझे पहला फ़ोन किया था तो मुझसे नाराज़ ही थे। किस बात? क्योंकि एक कुछ उन लोगों की तरफ से किलिंग हुई थी। उस किलिंग में जिन 5 लड़कों का हाथ था, उन सबके नाम और उनकी जिस तरफ वो लोग भागे थे, तो उनकी एब्सकॉन्डिंग होने की पूरी दास्तान वो सब मैंने छाप दी थी अखबार में। तो उससे नाराज़ होकर के उन्होंने फ़ोन किया था। और करीब 45 मिनट या कुछ 52 मिनट कुछ ऐसे हमारी टेलीफोन पे बात हुई थी। तब मोबाइल नहीं थे, पेजर वेजर नहीं था, लैंडलाइन पे उनका फ़ोन आया था। तो जब बात ख़त्म हुई तो वो उनकी नाराज़गी दूर हो चुकी थी। मैंने उनसे सिंपली इतना ही कहा कि देखिए, मुझे मालूम है कि आप इस मर्डर में भी अपने लड़कों को बचाने के लिए 5 फर्जी लड़के गिरफ्तार करवा देते पुलिस को बोल के, और बाद में वो लोग जमानत पे बाहर आ जाते, 5-7-10 साल केस चलता, आपके वकील जो है केस जीत जाते, क्योंकि ये 5 तो शामिल ही नहीं थे। उनकी एलिबाई मिलती, इनके पास से हथियार वगैरह भी जो मिलता वो नल्ला हथियार होता, यानी यूज्ड नहीं होता, फर्जी होता। कि भाई
उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट और बॉडी से मिले हुए जो बुलेट्स हैं उनकी बैलिस्टिक मिलती नहीं, तो केस ही ख़त्म हो जाता। लेकिन ये आप सोचिए कि विवेक अग्रवाल जैसे एक छोटे से क्राइम रिपोर्टर को ये खबर मिल सकती है, ये नाम मिल सकते हैं, उनका ट्रैक मिल सकता है कि वो कहाँ भागे हैं, तो पुलिस को नहीं मिल सकता। तो बोले कि नहीं, उनको तो सब पता होता है लेकिन हम मैनेज करते हैं। तो मैंने कहा कि वो उनका काम है और आपका काम है। मुझ तक खबर आ गई, मैंने तो छाप दी। ये मेरा काम है। ये मेरा काम है। आपके ऊपर लिखना, क्रिमिनल्स के ऊपर लिखना एक क्राइम रिपोर्टर का फर्ज होता है, दायित्व होता है, और वो अपनी तय करता है। अब आपके ऊपर है कि आप मुझे नातिक इकबाल बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। तो बोले आपको मालूम है नातिक इकबाल का किस्सा क्या है? मैंने कहा बिल्कुल मालूम है, लेकिन नातिक इकबाल को इसलिए मारा था क्योंकि वो आप लोगों के फेवर में लिखता था, इसलिए पठानों ने मारा था। मैं पहला रिपोर्टर होऊंगा जिसको कि इसलिए मारा जाएगा क्योंकि वो आपके खिलाफ लिखता है। और फिर बहुत उसके बाद में बातें हुई, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारे ऑफर्स किए, मैं हर चीज़ के लिए मना करता गया। लेकिन आखिरी में इस नोट के ऊपर बात ख़त्म हुई कि उन्होंने अपना एक ख़ास टेलीफ़ोन नंबर दिया कि ये मेरा नंबर है, या तो मैं उठाता हूँ या मेरा एक कारिंदा उठाता है। अगर मैंने नहीं उठाया तो आप विवेक अग्रवाल जनसत्ता सिर्फ इतना ही बोल दीजिएगा, मैं कहीं भी रहूँ दुनिया के किसी कोने में 2 घंटे में आपको कॉल बैक करूँगा। इम्प्रेस हो गए थे मतलब सर आपसे? उसको इम्प्रेस करना होना नहीं कहूँगा मैं, उसे ये कहूँगा कि उन्हें ये समझ आ चुका था कि ये आदमी जो काम करता है ये पाक, साफ, शफ़ाफ़ और ईमानदार आदमी है, जिसके साथ में हमें नुकसान नहीं होना है। जिगर रखता है। जिगर विगर तो यार छोटी बातें हैं, अब उसके बारे में बोल करके मैं मतलब नहीं, लेकिन सर मेरे हिसाब से मुँह मियां मिट्टू बनूंगा। क्योंकि नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इनकी जिस तरीके से एक ऐब होती है या फिर इनके जिस तरीके से एक पर्सनालिटी होती है, मुझे लगता है कि जिगरबाज लोगों को ये पसंद करते हैं शायद, जो उनकी चीज़ मुंह के सामने शायद वैसी ही चीज़ों को रखे जैसे वो है। जैसे कि आप ना फेवर ले रहे थे ना आप अगेंस्ट में जा रहे थे, आप स्ट्रेट अप फैक्ट स्टेट कर रहे थे, जो आपकी जिम्मेदारी, जो आपका दायित्व है। मैंने हमेशा से पत्रकार